चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वो वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। भारतीय मीडिया यही दावा कर रहा है कि जनाब हाइब्रिड मॉडल पे होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से मनाने की कोशिश कर रही है। आईसीसी के खुदा के लिए मान जाओ, हाइब्रिड मॉडल पे मान जाओ। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अब बीच में आ गया है। अब सवाल मैंने उनसे पूछा कि भाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या आके कहेगा? मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया कि हम आएंगे नहीं पाकिस्तान। तो जब उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान आएंगे नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ बैठ के क्या बातचीत करेगा? कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो आपको पता है कि जो शेड्यूल है वो आने वाला है जुमरात के दिन, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शेड्यूल शायद अनाउंस हो जाए। और इस दौरान जो है वो आईसीसी लगातार राब्ते में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, बीसीसीआई के साथ। और ज्यादा से ज्यादा जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पर मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाईजान जो हाइब्रिड मॉडल है उसको किसी भी तरीके से जो एक्सेप्ट कर लिया जाए ताकि हमारे लिए जो चीजें जो है बेहतर हो सके। और लगातार जो इस चीज के ऊपर बात हो रही है। भाई देखिए बातें जो बोली मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल जो है वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, हमने पहले भी बताया हुआ। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी हमें इंतजार है आईसीसी के जवाब का, जो हमने उनको जो भी 2-3-4 सवालात लिख के भेजे होंगे कि आप पूछ के बताइए कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, और उसके जवाब पे फिर आईसीसी ने इंडिया को क्या बोला है वो भी आप हमें बताइए। ऐसा कुछ जो भी व्हाटएवर जो भी सवाल इन्होंने पीसीबी ने लिखा है आईसीसी को से पूछा है, अभी तक उनको उसका जवाब नहीं आया। भाई साहब इन्हीं ग्राउंड में होनी है चैंपियन ट्रॉफी। इन्हीं ग्राउंड में आके विराट कोहली खेलेगा, रोहित शर्मा खेलेगा, जो अभी तक भाई साहब बने भी नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी को 80-85 दिन पड़े हुए हैं और हमारे भाई साहब ग्राउंड ही रेडी नहीं है। मुझे लगता है कि भाई साहब आईसीसी जो होगा ना भाई, पाकिस्तान से वो होस्टिंग राइट्स ले लेगा वापस। मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ये चीज नहीं बोल रहा भाई, मैं भी चाहता हूं कि यार पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो, इंडिया की टीम है, लेकिन जो हमारे हालात हैं, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के हालात है ना भाई साहब, वो होस्टिंग राइट्स ले लें तो बेहतर है। मीडिया और मीडिया के बड़े बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के, आका, द डॉन, ये सभी के सभी चुप हैं, खामोश हैं, एकदम शांत हैं और बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तो इंडियन मीडिया बहुत खुश होगा, आज तो इंडियन मीडिया बहुत खुश होगा। इनसे जरा पूछो कि भाई आज कुछ खबर आई, आईसीसी ने कुछ कहा है पीसीबी को, क्या वो इसके ऊपर में आकर के बातचीत कर पाएंगे? बड़े बड़े चैनल्स आते थे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कि पाकिस्तान से इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और नहीं जा रहा है। कई सारे तो ऐसे भी पत्रकार थे इनके जो कि कहते थे कि हमने इस बार बीसीसीआई का ये पकड़ लिया है, मतलब कि ऊपर से पकड़ा हुआ है। क्या परेशानी है? अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें दुनिया में कहां से कहां मतलब आगे बेहतरी आ रही है, टेक्नोलॉजी और आगे इन्वेस्टमेंट। इंडिया की अगर बात कर ले वहाँ दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, हमारे यहाँ पे क्यों ये परेशानी बनी है? हालात इस तरह के जी के आजाद हैं, हम आजाद हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे अमाल जो ना अच्छे नहीं है, अमाल अच्छे नहीं अमाल अच्छे नहीं है। ठीक है। अगर हम 5 वक्त की नमाज एक सफा सिर्फ पुराने पाक डेली पढ़े ठीक है तो सब मसले इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नीति जो ना जो हुक्मरान है ना उनकी नीति जो ना अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हमें किसी गवर्नमेंट से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी प्राइम मिनिस्टर से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, एक सफा कुरान पाक का पढ़े, टेंशन खत्म इंशाल्लाह। जितने मैं सही बिल्कुल हल्फन बयान नहीं कह सकता। तो और दूसरी बात यह कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, हम लोग दरअसल नीतों पे है, हम नीयत अच्छी रखें, मामला अच्छे से अच्छे रखें तो इंशाल्लाह ताला ये ना बेहतरी से बेहतरी आएगी अल्लाह की रहमत से। आपकी बात है, मेरी बात मैं ही कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि जब मेरी उम्र उस वक्त थी 10 साल या 8 साल की, अच्छा, उस वक्त डेली यानी कि ना डेली सुबह के टाइम दुरूद पाक की फिट होता था, बकायदा रेडियो में यानी कि ना लॉन्च होता था। अच्छा। जिसने पैंट पहनी है, निकर पहनी है, जिसने धोती पहनी है, वो सब सुनते थे मेरे कहने। और सुन के उसके बाद यानी कि ना अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, प्राइवेट दफ्तरों में जाते थे। लेकिन मुझे ये मामला जो ना बड़े अच्छे हैं। मुझे ये पता नहीं वो एक मजहब जो है हर एक का पर्सनल है। आप अगर चाहे एक सफे की बजाय 2 सफे 10 सफे पुराने पाक पूरा सपारा डेली पढ़ा करें, वो तो आपकी ओपिनियन है। लेकिन देखें हमारे मजहब में भी ये कहा गया कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्या आप इस बात से भाईजान एग्री? 1 मिनट में भाई से पूछता हूँ, आप एग्री करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, एक सफा कुरान पाक का पढ़ लें, सारे मसले हल हो जाएंगे?
सिर्फ ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे। पीसीबी और बीसीसीआई बिहाइंड द क्लोज डोर्स बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी को किसी ना किसी सोल्यूशन एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कितनी खुशाइंद बात है। हम तो ये पहले दिन से चाहते थे कि बीसीसीआई इंडिया हमसे बात करे, इंडियन गवर्नमेंट हमसे बात करे, बीसीसीआई पाकिस्तान से बात करे। हमसे ना बात करते हुए उन्हें कुछ होता है हमसे बात करने में, तो आईसीसी से बात करे, उसको बताए। बट अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इतने रोज हो गए, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, आईसीसी ने इंडिया से पूछा हुआ है कि आप बताएं पाकिस्तान आप क्यों नहीं जाना चाहते, आपके क्या कंसर्न है, बट उन्होंने बताया ही नहीं है। इंडिया को दुनिया क्रिकेट में हुई है बहुत बड़ी मार, जो कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से हो गई है बाहर। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये ट्रेलर था? क्या इंडियन क्रिकेट टीम भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने जा रही है? और इंडिया का ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से विथड्रॉ होने का मकसद क्या है, और अब ये इशारा किस तरफ है? और उसके अलावा भारत के मीडिया में चंद नामवर साफियों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं, पागलपन की इंतहा को पहुंच चुके हैं। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली और जो पाकिस्तान नहीं आई, सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है, और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब तो पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया। वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं है, और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में, उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो बट हारून साहब, एक जो जाहिर सी बात है जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते, तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है, ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न हैं। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं
कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने? किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल ले जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है, सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों, इंडिया पे हो जाता है। विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिरकत करने से इनकार कर दिया, अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है, जो इवेंट पाकिस्तान में 23 नवंबर से शुरू होना था। अब उसकी वजूहत क्या हैं वो सब आपके सामने हैं। पहले से आप जानते हैं कि पहले वज़ारत खेल ने इंडियन क्रिकेट जो ब्लाइंड टीम है उसको NOC जारी कर दिया था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, वो जाकर पाकिस्तान में खेल सकते हैं। और उनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी है। इंडिया के कबड्डी के प्लेयर्स और दीगर खेलों के प्लेयर्स भी पाकिस्तान हालिया बरसों में तवत्तर के साथ आते रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का मामला अटका हुआ है और दुनिया भर में ये बातें की जा रही हैं कि जब आपके बाकी खेलों के प्लेयर्स पाकिस्तान जाकर खेल सकते हैं तो क्रिकेट के प्लेयर्स क्यों नहीं खेल सकते। तो उसके बाद अब भारत के पास चूँकि और कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को विदड्रॉ करा लिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत-ए-हाल है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की, उसके हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बयान कर चुका हूं तफसील के साथ कि दर हकीकत अब भारतीय जो बोर्ड है उसके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है, बात नहीं हो रही है। 10 दिन गुजर गए हैं, ICC का जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि आप वो ठोस वजह बताएं कि आप पाकिस्तान क्यों जाकर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलना चाहते। लेकिन भारत जवाब तो नहीं दे पा रहा, लेकिन अब अजीब व गरीब टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि इस तरह की कहानी पेश की जा सके, कोई दरमियानी हल निकाला जा सके। भारतीय मीडिया को मुख्तलिफ खबरें फीड की जाती हैं। कभी कहा जाता है कि इंडिया में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 होगी, सुबह उठते हैं तो वो ट्रॉफी UAE पहुंच चुकी होती है, रात को आंख खुलती है तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका में हो रही होती है। लेकिन जब पूरी तरह आंख खुलती है तो फिर सोचते हैं पाकिस्तान को जवाब क्या दें। तो ये सूरत हाल है, पागलपन की इंतहा को पहुंच चुके हैं। विक्रांत गुप्ता जो कि भारत के एक नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में शुमार होते थे, किसी को उनकी दिमागी हालत का शायद इससे पहले अंदाज़ा नहीं था, तो उन्होंने हैरानकुन वजह बयान की। पत्नी वो मणिपुर में जो बुरे हालात चल रहे हैं उसमें मसरूफ़ हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, कश्मीर के जो हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ मसरूफ़ है, इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ मसरूफ़ है मुझे नहीं पता। मैंने आज भी एक न्यूज़ देखी है कि इंडिया के वो एक हॉस्पिटल के वार्ड में 10-12 बच्चे जल के जो है ना वो जल गए, मतलब योगी जी की स्टेट में 10-12 बच्चे
जल गए हॉस्पिटल के वार्ड में, ये कितनी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। तो उसमें मसरूफ़ हैं या कहाँ मसरूफ़ हैं, बट इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप पीसीबी का जवाब नहीं दे रही जो उन्होंने आईसीसी के थ्रू इंडिया से मांगा है रिटर्न के तौर पे। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं हमने दे दिया है, कोई आईसीसी तो हमें नहीं दे रहा। आपने दे दिया होता तो वो आईसीसी दे देती, इसमें कोई हकीकत वाली बात नहीं है। इंडिया की तरफ से हमें जवाब नहीं मिला, बट बात यह है इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को जो भी जवाब दें। मैं देखता हूँ वो जो जवाब देते हैं, मतलब वो कमेंट्स में जैसे लोग बात करते होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ कर दूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे बीच में कहते हैं उस्मान भाई पॉलिटिक्स की ना बात करो, मणिपुर की क्यों बात करते हो, कश्मीर की क्यों बात करते हो, और क्यों बात करते हो। देखो भाई मसला ये है ना, आप लोग बात करते हो, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं देखता हूँ जब इंडिया के कुछ लोग जो है ना ऐसे बेकारी करते हैं, तो फिर मुझे उन्हें मुंबई और दिल्ली के स्लम्स दिखाने पड़ते हैं, इंडिया की पॉवर्टी दिखानी पड़ती है, इंडिया का लोन दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे अंत भगत हैं कि उनको अपने देश की ये चीज़ें नज़र नहीं आती, हमारा नज़र आता है। वो जब कोयटा ब्लास्ट ये वो सारी कहानी करते हैं, फिर मुझे उन्हें मणिपुर का सीएम के घर का अटैक, ये रॉकेट लॉन्चर, ये ड्रोन बम्बिंग, ये सारे हालात बताने पड़ते हैं जो मणिपुर में, फिर वो हमें बताते हैं ये, फिर मुझे उन्हें कश्मीर बताना पड़ता है। तो ये इंडिया के लोग करते हैं भाई। वो नीचे कमेंट्स में ऐसे पॉलिटिकल कमेंट करते हैं, ऐसे हलाक से गिरी हुई बातें करते हैं, फिर उन्हें मुझे वीडियो में जवाब देना पड़ता है कि भाई ऐसी हकीकत नहीं है। आपके मुंह पे अंत भक्ति का जो है ना वो चश्मा चढ़ा हुआ है, आपकी आंखों पे रिलीजियस बाइसनेस का चश्मा है, आपकी आंखों पे स्ट्रेट एक्सट्रीमिज्म का चश्मा है। आप चीज़ों को बहुत बाइस होकर देख रहे हो, आपको अनबाइस होकर देखना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया में बहुत मसले हैं, पाकिस्तानियों को अपने मसलों पे फोकस करना चाहिए, इंडिया को अपने मसलों पे फोकस करना चाहिए, तभी ये दो देश आगे बढ़ेंगे। बहरहाल यार, ये चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो इंडिया टुडे भी रिपोर्ट कर रहा है, बाकी भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रही है, बड़ी खुशाइन चीज़ है। यही तो हम चाहते हैं भाई, बात करो, डायलॉग करो। यार इन्हीं ग्राउंड में होगी चैंपियन ट्रॉफी। 6 महीने हो गए हैं हमारे ग्राउंड को बनते हुए और अभी तक बने भी नहीं है। पहले डेडलाइन दी थी भाई साहब आईसीसी वालों को पीसीबी ने कि भैया दिसंबर के पहले महीने में जो होगा ना भाई साहब, वो ग्राउंड बन के रेडी हो जाएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी रिपोर्ट आ रही है कि भाई पीसीबी ने बोला है कि जनवरी के पहले महीने तक ग्राउंड रेडी हो जाएंगे। अब आप देख लेना कि भाई साहब ये चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होनी है। एक तो पहले भाई साहब रोला लगा हुआ है, इंडिया बोलते हैं हम नहीं आएंगे। भाई साहब वो अगर आए भी तो भाई वो इन्हीं ग्राउंड में खेलेंगे, भाई इस तरह के इंडिया में स्टेडियम इतने पड़े हुए हैं जो कि बंद हैं, जहां पे भाई सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। जितने पाकिस्तान में, सॉरी टू से, ये हमारे लिए शेमफुल बात है बट ये रियलिटी है भाई। जितना पाकिस्तान में 3-4 ग्राउंड है, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, कराची, ठीक है ना, इस तरह के इंडिया में ग्राउंड भाई साहब बंद पड़े हैं, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। खैर अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्राउंड बनवा रहा है भाई साहब, पिछले 6 महीने से भाई इनके ऊपर काम जारी है और अभी तक ग्राउंड ही नहीं भाई साहब रेडी हुए हैं। चैंपियन ट्रॉफी कहाँ भाई साहब, वो हाईवे पे कराओगे तुम लोग, बता दो भाई, रोड पे कराओगे यार। ग्राउंड चाहिए उसके लिए आप लोगों से 6 महीने हो गए हैं भाई साहब, ग्राउंड ही रेडी नहीं हो रहा अभी तक भाई साहब। वो तो मुझे लगता है कि भाई 1 साल और लगेगा। देख लेना, अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होती है ना बाहर, सिर्फ और सिर्फ ये एक मेन कारण होगा जिसकी वजह से चैंपियन ट्रॉफी बाहर जाएगी, हमारे ग्राउंड, रीजन ग्राउंड, क्योंकि यार ग्राउंड ही रेडी नहीं है यार। 6 महीने हो गए हैं भाई, हम जो है ना भाई साहब वो क्या बोलते हैं यार, टीवियों के ऊपर बैठ के चैलेंज करते रहते हैं, भाषण झाड़ते हैं कि भाई इंडिया तो क्या, इंडिया का बाप भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। भाई साहब कहाँ, इन्हीं ग्राउंड में आके खेलेगा भाई। पहले हम वीडियो बनाते हैं ना, सीरियसली मेरा कमेंट सेक्शन खोल लेना या किसी और पाकिस्तानी का कमेंट सेक्शन खोल लेना जो चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात करता है भाई। हर इंडियन यही कमेंट करता है कि भैया पहले अपने ग्राउंड बना लो, उसके बाद आके जो है ना भाई साहब यहाँ पे बोल लेना कि भैया इंडियन टीम को आना चाहिए। यार कितनी हमारे लिए इंसल्ट वाली बात है कि भाई वो हमेशा यही बोलते हैं कि भैया पहले अपने ग्राउंड सुधार लो, उसके बाद यहाँ आके ना भाई साहब हमें बताना कि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी कौन होस्ट कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि इंडियन लोगों को भी भाई साहब पता है कि भाई इनके ग्राउंड रेडी नहीं होने हैं यार चैंपियन ट्रॉफी तक। यार 6 महीने हो गए यहाँ, 6 हो गए हैं, ठीक है ना, हो गए ना, ठीक है, 6 महीने हो गए हैं भाई साहब, भाई ग्राउंड ही रेडी नहीं हो रहे हमारे। पीसीबी ने क्या बोला था भाई स्टार्टिंग में जब ग्राउंड मतलब तुड़ाई का काम जारी था कि भाई साहब ऐसे चुटकियों में काम। फिर बीच में जो एक अच्छी बात कही जो मुझे अच्छी लगी
कि इंडिया के अगर कोई कंसर्न है तो वो हमसे बात करे, हमें बताए कि ये हमारे कंसर्न है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने उनके जो कंसर्न है, जो खदशात हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, वी वुड ट्राई टू रिड्रेस देयर रिजर्वेशंस। कि हमें अगर वो डायरेक्ट बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, ये मसला है सिक्योरिटी का, व्हाटएवर, तो आप हमसे बात करें, हम उनके जो भी खदशात हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बीच में अच्छी बात कही। तो ये 3-4 बातें हैं जो कि उसमें से पूरा क्रक्स निकल के आया। और आईसीसी को भी बोला कि आईसीसी का जो नाम है वो खराब हो रहा है और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है आईसीसी की। ये भी एक अहम पॉइंट था। सवाल तो आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पे जाहिर है कि उठ रहा है कि वो पहले सोए हुए थे और लास्ट मोमेंट पे उनको पता था इंडिया और पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके ये सारा जब उनको फेस करने को पड़ रहा है, ये 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले ये सारा बातचीत करके वो इसको कोई ना कोई जो भी सोल्यूशन निकालना था निकालना चाहिए था, ना कि आखिरी मौके का इंतजार करते। तो आईसीसी यहां पे सबसे ज्यादा उसी का फॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये 3-4 बातें की हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे हमें कबूल नहीं है और अगर इंडिया की कोई रिजर्वेशन है तो हमें डायरेक्ट भी बता दे। वैसे हम आईसीसी के लेटर का इंतजार कर रहे हैं और आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे लगी हुई है। तो फिलहाल तो यही अपडेट है ना। बीसीसीआई की तरफ से कोई नया, काफी वहां पे जर्नलिस्ट कह रहे थे जी पूरा एक पलंदा, एक डोजियर बहुत अच्छा हैवी सा कोई पता नहीं कितने पेजेस का बना के बीसीसीआई भेज रही है। मैंने आपसे तब भी बोला था ऐसा नहीं होता, लिखने पढ़ने में इतनी कोई। देखिए आज की जो रिसेंटली अपडेट आई है अली साहब, वो कोई इतनी अच्छी अपडेट नहीं आई और आई है इंडिया की ब्लाइंड टीम को लेकर। इनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इनको एनओसी दे दिया था, लेकिन इनके जो एक्सटर्नल अफेयर है, 3 जगह होती है जो इंडिया में इजाजत मिलती है, 3 इनकी मिनिस्ट्रीज के पास जाती है। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल जो अफेयर्स देखती है वो, और साथ ही आप कह लो कि थर्ड के पास जाते हैं और फिर इनको एनओसी दे दिया जाता है। कहा गया है कि आपको पता है 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर में खेला जाना है ब्लाइंड जो ये T20 वर्ल्ड कप है, और इंडियन टीम को अभी तक इजाजत नहीं मिली। और एक्सटर्नल जो इनका अफेयर देखते हैं उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ बोली ना बोली। तो कल इंडियन टीम ने ट्रैवल करना था पाकिस्तान, जो उनका ट्रैवल प्लान था वो कल उन्होंने आना था, तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला, जिसका साफ मतलब है कि उन्होंने ऑफिशियली तौर पर आज इंडिया की जो ब्लाइंड टीम है उसने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उससे हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पूरा साल हमने तैयारी की होती है, पूरा साल हार्ड वर्क करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और एंड में वर्ल्ड कप ना खेलने को मिले। क्योंकि देखो जो मेंस टीम है इंडिया की उसका तो जुगाड़ लग ही जाना है, या तो हाइब्रिड पे खेल लेंगे या वो फलाना खेल लेंगे, उनका इतना पैसा लगा है वो तो उन्होंने खेलना ही खेलना, ब्रॉडकास्टर्स उनको आउट होने देंगे नहीं। लेकिन इन ब्लाइंड टीम को तो किसी ने पूछना भी नहीं है, ना इंडियन फैंस ने इनको पूछना है, ना बीसीसीआई ने पूछना है और ना इंडियन गवर्नमेंट ने पूछना है, क्योंकि ना इनको कोई इतनी व्यूअरशिप होती है, ना इनकी इतनी मार्केट वैल्यू है। तो इन गरीबों को तो किसी ने घास भी नहीं डालनी। वर्ल्ड कप खेलने आते, कुछ पैसे भी कमा लेते, वर्ल्ड कप से इनको फायदा भी हो जाता, लेकिन अब ना ये पाकिस्तान खेलने के लिए आएंगे, ना इनको बीसीसीआई पूछेगा, ना इनको इंडियन गवर्नमेंट पूछेगी, और ना ही इंडियन फैंस ने भी नहीं पूछना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इनको देखता है ना वो होता है। तो अब होता ये था अमूमन कि ये ब्लाइंड वाले छुप छुपा के आते थे, खेल के चले भी जाते थे। छुप छुपा के मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छुप छुपा के मतलब मीडिया में कोई नहीं आता था, ना फैंस इनमें इंटरेस्ट लेते थे, हाइप नहीं बनती, ये अपनी तैयारियां करते थे, आराम से आते थे, खेला और चले गए। कबड्डी वाले हो गए, ये हो गए, अपनी तैयारी की, हार्ड वर्क पूरा किया, खेलने आए पाकिस्तान में और चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब इशू ये है इन बेचारों के साथ कि अब क्योंकि वो मेंस की इतनी हाइप बनी हुई थी, जो मेन टीम है इंडिया की या पाकिस्तान की, या ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा था, तो गवर्नमेंट ने इन बेचारों को भी जो हमने स्केड्यूल भेजा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल भेजा था, उसमें तीनों मैचेस लाहौर के थे, मगर जब ब्रॉडकास्टर्स ने उसमें अमेंडमेंट की तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले, विच मींस ब्रॉडकास्टर्स तो वो देखना चाहते हैं। बट हारून साहब, एजाज ने जो ये बात की है, आपको लगता है, देखें हम सब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे जो फैसला लेगी, वो पाकिस्तान के जितने फैंस हैं, जितने एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के, वो सब बैक करेंगे बोर्ड को। बट क्या इतना क्रिटिकल डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले पाएगी लुकिंग एट द फाइनेंसेस?
नहीं देखिए, नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर फाइनल पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करने का क्या फायदा। और दूसरी जो एक चीज आप ब्रॉडकास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इजाज ने बात की, देखिए ये तो उनके लिए रेवेन्यू अर्निंग एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इंडिया पाकिस्तान आता है तो लोग ब्रॉडकास्टर्स कमाते किससे हैं, वो इन्हीं चीजों से तो अर्न करते हैं। और उन्होंने इतनी जो ह्यूज अमाउंट दे के बिड्स ली हुई हैं और उन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, तो राइट्स को रिकवर कैसे करेंगे वो। अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं खेलती तो वो तो सारे के सारे लॉस में जाएंगे, और ऑलरेडी वो लॉस में जा चुके हैं। और उन्होंने ये शो भी कर दिया है इंडियन बीसीसीआई को और आईसीसी को कि आपने अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस किया ना कुछ किया, हम अपने स्पॉन्सर्स के पास कब जाएंगे, हम उन्हें कब बताएंगे कि जी कौन सा मैच कौन सी तारीख को है, कौन सी जगह पर है, ताकि हमें तो वो, जब आपको तो पता ही है इसके पीछे काफी एक पूरी गेम प्लान होती है। स्पॉन्सर्स ने भी अपने बजट्स बनाए हुए होते हैं, उन्होंने किस वक्त कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना, कौन कि भाई तुम भी नहीं जाओगे, इनको भी रगड़ दिया। मसला ये है कि जो मेन इंडिया पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी का रोल है वो तो आईसीसी सुलझा ही देगा, पीसीबी भी मान जाएगा या बीसीसीआई सब मान जाएंगे ये हाइब्रिड हो जाए या फलाना हो जाए। 3 दिन में शेड्यूल आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, आईसीसी ने अपडेट दिया, तो उसका तो सोल्यूशन निकल आएगा। इन गरीबों का क्या कसूर था, ये जो ब्लाइंड टीम, इन बेचारों को कोई कसूर नहीं, ना इनको कोई पूछता है। बेचारे अपने घर बार खुद चला रहे होते हैं, मेहनत करके पूरा साल हार्ड वर्क करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ऑलरेडी ये स्पेशल पर्संस हैं, तो इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मेरे ख्याल से इनको हाईलाइटेड नहीं करना चाहिए था मीडिया में आके, इनका बाकियों को अगर आप बात करो, ना ये हाईलाइटेड होते इतना ज्यादा, ना मीडिया में ये ब्लाइंड की बात होती, ना इनका वीजा का इशू होता। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना कि भाई इंडिया ने ब्लाइंड को वीजा दे दिया, मेंस को नहीं दे रहे, ब्लाइंड को वीजा दे दिया, मेन को नहीं दिया। उन्होंने कहा इधर आओ ना, इनको भी नहीं देंगे, जाओ तुम ब्लाइंड का शोर में चाहते ना, ब्लाइंड को दे दिया, ब्लाइंड को दे दिया, ब्लाइंड को भी नहीं देंगे। ये फैसला जो है वो कर लिया गया। तो अली साहब अब एक बात तो कहता है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं ये मैसेज तो क्लियर कर दे दिया ब्लाइंड को एनओसी ना देकर, जो इनके एक्सटर्नल अफेयर है, कि हम मेंस टीम को भी कभी जो मेन टीम है उसको भी वीजा नहीं देंगे। नजर आ रही है कि उनका इनकार बड़ा पुख्ता है, सॉरी परमिशन नहीं देंगे, उनका इनकार जो है साफ नजर आ रहा है, बड़ा पुख्ता है। और बैकडोर जो ज्यादातर जो पॉलिसी चल रही है, जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अनुसार यही चल रहा है कि आईसीसी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही मान जाए, वो ये कोशिश नहीं कर रहा कि इंडिया मान जाए। देखो अब जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें यह है कि आईसीसी अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मनाएगा या मना रहा है, अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आईसीसी ने ये कन्वे कर दिया या नहीं कन्वे किया, लेकिन जो आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनली कुछ सोर्स हैं जो ये कोट कर रहे हैं, इंटरनेशनली वो ये बता रहे हैं कि आईसीसी ये बोलेगा कि ठीक है जी, इंडिया के जो मैचेस हैं जो 3-4 वटेवर हैं वो हाइब्रिड, मतलब वो तो बातचीत का तो तब फायदा है ना कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद हो कि उधर से भी कुछ लचक आएगी। अब भारतीय मीडिया कह रहा है हमने कोई लचक नहीं दिखानी, पाकिस्तान अब हमारे आगे लेट जाए, तो भाई ये हर बार नहीं होता। मैंने आज इंडियन मीडिया के ऊपर भी ये बात की, इंडियन चैनल के ऊपर भी ये बात की। मैंने कहा हाथ जोड़ के आपसे 10 वर्ष गुजारिश है कि अब आइंदा ये नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ऑनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बाद में आती है। और मैं ये इस चीज़ से एग्री करता हूँ, अगर भारत ये समझती है, भारत क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि उनकी गवर्नमेंट का कहना उनके लिए मानी रखता है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उसको मानी रखना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या अपने स्टैंड्स के ऊपर जो है वो खड़ा रहता है या उसको छोड़ देता है। भारतीय मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एग्री कर गया है हाइब्रिड मॉडल पे। तो क्या हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई विन विन सिचुएशन रखी जाएगी? क्या एक सेमीफाइनल सिर्फ पाकिस्तान को दे करके और बाकी ऑलमोस्ट जहां पे फाइनल हुआ समझ लें कि भाई वहीं पे हुआ ना फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। अगर फाइनल यूएई में हुआ है तो समझें कि फिर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में हुई है, फिर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का, फिर ये बिल्कुल नाम की रह जाएगी। वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आना, वो वाले बात बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान के लिए वैल्यू और वर्थ नहीं रखती। और अगर लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं, ये पाकिस्तानियों का कहना है, और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री।
हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हों, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों इंडिया पे हो जाता है। विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली।